आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी का स्थान आचरण और अध्यात्म के रूप में आचार्य परंपरा में सर्वोपरि है। उन्होंने अध्यात्म को जितना जिया है, आचरण में जितना उतारा है, ग्रंथों में जितना आलेखन किया है, वह सभी हमारे लिए मील का पत्थर बने हुए हैं। उन्हें देख देख करके ही हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हम भव्य जीवों के लिए परमोपकारी आचार्य प्रवर की वाणी आज भी साक्षात जिन वाणी बनी हुई है। कुंद कुंद का कुंदन, ये जो ग्रंथ आप सबके बीच चल रहा है, ये ग्रंथ संकलित ग्रंथ है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों की प्रतिनिधि गाथाओं का संग्रह ग्रंथ है। आज के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि देखिए, भव्य जीव तो जो भी कार्य करता है, अपने कल्याण की भावना से कार्य करता है। अभव्य जीव के अंदर कार्य करने की प्रवृत्ति तो आ जाती है, लेकिन कल्याण करने की भावना अंतरंग से नहीं जुड़ पाती है। परिणाम क्या निकलता है? बाहर से एक सी क्रियाएं करते हुए भी अभव्य संसार में ही बना रहता है और भव्य संसार को पार कर जाता है। संसार को पार कौन करता है? जो समय सार को समझ जाता है और समय सार को पा जाता है, वो संसार को पार कर जाता है। और समय सार पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे और समय को सार को पकड़ नहीं पाए, समय सार में नहीं हो पाए, तो संसार में संसारी प्राणी संसार में ही बना रहता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि अलमारियां खोल करके समय सार को तो निकालो। क्या? अलमारियां खोल करके समय सार को तो निकालो, किंतु ध्यान रखना, समय सार में से समय के अनुसार सार मत निकालो। समय के अनुसार सार मत निकालो, समय सार को तो निकालो, पढ़ो, अध्ययन करो। इस ग्रंथ में संग्रहित है। भव्य और अभव्य की चर्चा आचार्य प्रवर यहाँ पर कर रहे हैं। अभव्य के धर्म सेवन का हेतु, अभव्य जीव भी बाहर से धर्म की क्रियाएं करता है, लेकिन उसका हेतु, उसका भाव अलग बना रहता है। वैसे सबसे पहले तो यही समझ लो कि भव्य और अभव्य है क्या। भव्य और अभव्य को किसी ने बनाया नहीं। भव्य और अभव्य किसी के निमित्त से नहीं बने। ये नैमित्तिक शक्ति नहीं है।
भव्य और अभव्यपना तो उपादान शक्ति में समाहित है। क्या? भव्य और अभव्यपना उपादान शक्ति में समाहित है, उपादान है उसका। कोई प्रश्न करे ये जीव भव्य क्यों हो गया, ये जीव अभव्य क्यों हो गया? अरे भैया, इसका उत्तर भगवान भी नहीं दे सकते। हाँ, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? समझ रहे ना? जीव भव्य क्यों हुआ, अभव्य क्यों हुआ, इसका समाधान भगवान भी नहीं दे सकते। भगवान भी यही कहेंगे कि उसकी उपादान शक्ति उसी के अनुरूप है, किसी ने बनाया नहीं। हाँ, कि भव्य बना दिया, अभव्य बना दिया, नहीं। ये जीव की स्वाभाविक शक्तियां हैं। जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव, ये पारिणामिक भाव है, कर्मों की वजह से नहीं। अरे इसने ज़्यादा कसाई कर ली होगी, इसने ज़्यादा राग द्वेष किया होगा, इसने ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर लिया होगा, इसलिए अभव्य हो गया, अब इसका कल्याण नहीं होगा। ये माला ज़्यादा फेरता रहा होगा, दान पुण्य इसने ज़्यादा किया, इसलिए भव्य बन गया। ऐसी परिभाषा शास्त्र में नहीं लिखी। क्या? ऐसी परिभाषा शास्त्र में नहीं लिखी है। शास्त्र में क्या लिखा गया है? शास्त्र में केवल यही लिखा गया है कि यह शक्तियां जीव के अंदर स्वभाव से ही होती हैं। जो अपने अंदर रत्नत्रय के भावों को प्रकट कर ले, रत्नत्रय के फल, उसके परिणाम को प्राप्त कर ले, वो भव्य है। और जो जीव अपने अंदर से रत्नत्रय को प्रकट ना कर पाए, रत्नत्रय का फल उसे प्राप्त न हो पाए, वो अभव्य जीव माना जाता है। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि अभव्य सब कुछ करते हुए भी परमार्थ के क्षेत्र में भाव शून्य होता है। परमार्थ के क्षेत्र में भाव शून्य होता है। गाथा देखिए, सद्दह दिए पत्ते दिय, रोचे दिए, या तह पुनो बिफा से दिय, धम्मम भोग निमित्तम नदसो कम्मखय निमित्तम। देखो, योग पेज नंबर 72 है और गाथा नंबर भी 72 है। मिलान करें। सद्दह दिए पत्ते दिए, रोचे दिए, तह पुनो भी फांसे दिए, धम्मम भोग निमित्तम नदसो कम्मखय निमित्तम। क्या बात है! क्या कह रहे आचार्य महाराज? वह अभव्य जीव, कौन जीव? अभव्य जीव, भोग निमित्तम, भोग के निमित्त भूत, धम्मम धर्म की, सद्दहदी पत्तेदी श्रद्धा और प्रतीति, रोचेदी रुचि करता है, तह पुनो भी तथा पुनः फांसे दिए उसी का स्पर्श करता है। नहु कम्मखय निमित्तम, परंतु कर्म क्षय के निमित्त भूत, कर्म क्षय के लिए ना तो वह धर्म की श्रद्धा करता है, न प्रतीति करता है, न रुचि रखता है, और न उस परिणाम, उस भाव का स्पर्श करता है। करता ही नहीं, कर्म क्षय के निमित्त नहीं करता। आप देखिए, सारांश ये कहा जा रहा है
कि वह अभव्य जीव भोग के निमित्तभूत धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि करता है तथा पुनः उसी का स्पर्श करता है, परंतु कर्म क्षय में निमित्तभूत धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि और स्पर्श नहीं करता। कितनी बड़ी बात कह दी। करता सब कुछ है, लेकिन उद्देश्य अलग अलग है। कर रहा है सब कुछ, पर उद्देश्य अलग अलग है। कितनी बड़ी बात। धर्म के प्रति श्रद्धान कर रहा है, धर्म के प्रति प्रतीति कर रहा है, उसमें रुचि रख रहा है, उस भाव का स्पर्श, उसकी टचिंग भी कर रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? धम्मम भोग निमित्तम। वह सब कुछ भोग के निमित्त कर रहा है। संसार का वैभव मिले, संसार की सुख सुविधाएं मिलें, बस भोग के लिए कर रहा है। और भोग के लिए कर रहा है तो परमार्थ शून्य हो गया। अब परमार्थ से शून्य हो गया तो उसकी क्रिया भाव शून्य होने के कारण तस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। कितनी भी क्रियाएं करें, किंतु उसका भाव यदि नहीं जुड़ा है तो भाव शून्य क्रियाएं प्रतिफल को देने वाली नहीं है। भाव शून्य क्रियाएं प्रतिफल को देने वाली नहीं है। बहुत बड़ी बात है। उद्देश्य ही तो सब कुछ कराता है। व्यक्ति जिए या मरे, करे या ना करे, लेकिन उसका भाव कैसा है, अभिप्राय पकड़ा जाता कि नहीं पकड़ा जाता? भैया कोर्ट कचहरी में भी, हाँ, कागज पर कुछ भी लिखा हो, घटना कैसी भी घटी हो, लेकिन ये देखा जाता है कि उस समय उसका भाव क्या था। परिणाम को पकड़ करके सजा होती है। डाकू घेर लिया, पकड़ लिया, लूटने को हुआ, मारने को हुआ, आदमी समझदार था, भाग गया। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, भीड़ भाड़ में पिछले चाक से गड़बड़ी हो गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन फेल हो गया। तीनों कोर्ट में खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं तीनों? कोर्ट में खड़े हैं। सुनवाई हुई। जज साहब ने कहा, पढ़ने के बाद डॉक्टर साहब बाइज्जत बरी। ड्राइवर को थोड़ी सी चूक की है, तुमने सावधानी रखना था, जुर्माना थोड़ा सा और जाओ। और डाकू को कहा जेल में डाल दो। चिल्ला पड़ा, मैंने कुछ नहीं किया, ना मारा ना लूटा, जेल में। उसने एक्सीडेंट किया, डॉक्टर ने निपटा दिया। जज कहता नहीं, डॉक्टर ने मारा नहीं है, मरीज ने स्वयं कहा ठीक करो, लिख करके भी दिया। कुछ हो जाए तो डॉक्टर साहब आप जिम्मेदार नहीं,
अब डॉक्टर चला के भी कर दे तो डॉक्टर को दोष नहीं, लेकिन डॉक्टरी धर्म में है, बचाने का प्रयास किया, पेशेंट नहीं डॉक्टर साहब फ्री। ड्राइवर ने कोई भाव तो नहीं किया, लेकिन धोखा तो हो गया, पीछे का चाक था, जुर्माना। और सुनो, तुम लूट नहीं पाए, मार नहीं पाए, ये बात अलग है, लेकिन तूने पूरा प्रयास किया। जो तूने भावपूर्वक प्रयास किया उसकी तुम्हारे लिए सजा। चलो बंद कर दो इसको। ये अभिप्राय जो पकड़ा जा रहा है, ऐसा ही अभिप्राय सब जगह देखा जाता है, रुचि भी कर रहा है और वैसे भाव का अनुभव करने के रूप में भी, लेकिन अंतरंग की वो टचिंग नहीं है, क्योंकि उद्देश्य उसका वो नहीं है। कम्मख्य निमित्तम ना, कर्म क्षय के निमित्त नहीं कर रहा, तो किसके निमित्त कर रहा है? भोग निमित्तम, भोग के निमित्त कर रहा है, भोगों को पाने की इच्छा है। अरे जिनको छोड़ा है उन्हीं को पाने की इच्छा है, तो फिर नया क्या? वो तो अनादि से पाते ही आ रहे हैं, छोड़े ना छोड़े छूटता भी है, कोई नयापन नहीं। भव्य जीव, निकट भव्य जीव, परमार्थ को पाने का भाव रखने वाला जीव, भोग निमित्तम ना, कर्म क्षय के निमित्त कार्य करता है, कर्म क्षय का भाव करता है। और कर्म क्षय जिसका उद्देश्य है, दुख खो कम्मक खो वो ही लाओ, सुगई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। कितना बड़ा उद्देश्य है। प्रतिक्रमण पाठ में प्रतिदिन मुनिजन करते हैं, व्रतीजन श्रावक जन भी करते हैं। दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, सदगति में गमन हो, समाधि मरण हो, यही भव्यात्मा का लक्षण है।